अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो बेसिकली हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्विज के हवाले से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल साइंस के एमसीक्यूज क्विज टेस्ट है। ये बेसिकली 5th और 6th की जो क्लासेस हैं उस हवाले से हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्विज स्टार्ट करने का फायदा ये होता है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप क्विज की प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप उनको गेस करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से गलत हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज है, उसमें से हम वन बाय वन एक एक एमसीक्यूज को देखेंगे, थोड़ा बहुत पाउज लेंगे और आप उसके जो आंसर्स हैं जो आपको आएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, साथ साथ जितने भी वीडियोस हैं उनको आप देखें, जनरल साइंस के हवाले से मैंने बनाए हुए। तो ये हमारे पास आज जो हम स्टार्ट करने वाले वो हमारे पास क्विज है। फर्स्ट टाइम चैनल को बने तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की मुफीद वीडियो मौसूल हो। सबसे पहले जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो जनरल साइंस के क्विज पोर्शन में हमारे पास आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन अ फ्लूइड मटेरियल एंड केमिकल। ठीक है, अब आपको पता चलेगा, अगर आपने साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देखे होंगे। अगर आपका टेस्ट हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप इनको देखें, आपके लिए बड़े हेल्पफुल है। अब आप देखें विच पार्ट ऑफ सेल, अब आप देखें आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। विच पार्ट ऑफ सेल, यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन फ्लूइड मटेरियल एंड केमिकल। तो आपके पास जो सेल है उसमें आपके पास क्या सेल वॉल में फ्लूइड मटेरियल है, क्या क्रोमोसोम्स में है, क्या न्यूक्लियस में है, क्या साइटोप्लाज्म में है। अब आप देखें कि अब इसका जवाब आप दे दें, क्या इसका आंसर सेल वॉल है, क्या इसका आंसर क्रोमोसोम्स है, क्या इसका आंसर न्यूक्लियस है, क्या इसका आंसर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसका जवाब दिया होगा। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म का मतलब है कि वो एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर जो पानी होता है, फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली इज अ वाटरी पार्ट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो पानी होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अब आपको पता है कि एक तो सेल है, सेल के अंदर हमारे पास ये सेल है, सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। तो ये सवाल कह रहा है कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? क्या क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, क्या क्रोमोसोम्स सेल मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं, क्या सेल मॉलिक्यूल्स में, क्या सेल आपके, क्या हमारे पास क्रोमोसोम्स मॉलिक्यूल्स में, क्या आपके पास न्यूक्लियस में। इसका जवाब आप दे दें कि आपने, आई होप कि आपने जवाब दिया होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पे पड़े होते हैं। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। आपके पास जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बिकॉज़ न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या है? हमारे पास डीएनए है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हमारे पास क्या है। अब आपको पता है कि सेल के हमारे पास दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिंपल सी बात है, इसमें हमारे पास का राइट ऑप्शन हमारे पास सेल है। ठीक है, ये सबको आती है कि कॉमन सी चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास ये है आउटर पार्ट ऑफ एनिमल सेल। यहाँ पे प्लांट सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनिमल सेल की बात हो रही है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो आउटर पार्ट ऑफ एनिमल सेल है वो क्या है। ठीक है, तो अब इसको जरा देखें कि आउटर पार्ट ऑफ एनिमल सेल हमारे पास क्या है। क्या आउटर पार्ट ऑफ सेल हमारे पास न्यूक्लियस है, क्या आउटर पार्ट ऑफ सेल हमारे पास सेल वॉल है, क्या आउटर पार्ट ऑफ हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आउटर पार्ट ऑफ एनिमल सेल हमारे पास क्या है। तो आउटर पार्ट ऑफ सेल हमारे पास न तो न्यूक्लियस है न सेल वॉल है, तो डेफिनेट बात है हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर पार्ट ऑफ एनिमल सेल। और उसके बाद हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि O3। ठीक है, O3 इज अ फार्मूला ऑफ। अब आप देखें O3 हमारे पास किस चीज का फार्मूला है? क्या O3 ऑक्सीजन का फार्मूला है, क्या एसिड रेन का है, क्या ओजोन का है। ठीक है, अब आप देखें O3 इज अ फार्मूला ऑफ। आपने गेस किया होगा कि जो O3 है किसका फार्मूला है, तो आपकी नॉलेज के लिए O3 हमारे पास ओजोन का फार्मूला है। ठीक है, जो O3 है ओजोन का फार्मूला है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ। अब आप देखें कि आपके पास जो टीथ होते हैं उसके कितने टाइप हैं? क्या 2 टाइप हैं, क्या 4 टाइप हैं, क्या 5 टाइप हैं, क्या 4 टाइप हैं, क्या 3 टाइप हैं। तो आपने अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टीथ्स के कितने पार्ट हैं। क्या टीथ्स के 2 पार्ट हैं? नहीं भाई। क्या टीथ्स के 5 हैं? नो। क्या टीथ्स के 4 हैं? क्या टीथ्स के 3 हैं? जी। टीथ्स के हमारे पास जो पार्ट है वो 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ टीथ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज।
हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है। आपको पता है कि जो हमारे किडनी होते हैं उसमें हमारे पास, अभी अगर मैं बताऊं तो आपको पता चल जाएगा कि किडनी में हमारे पास क्या होते हैं। किडनी क्या हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है और नेफ्रॉन्स है। तो आपको पता है कि आपकी जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है उसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। अप्रोक्सीमेटली एक किडनी में हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। इस बात को आप याद रखें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक किडनी में हमारे पास कितने नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इस बात को आप याद रखें। तो हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन नेफ्रॉन है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव। अब आप देखेंगे आपके पास जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या चीज कॉमन है, ठीक है। अब आप देखेंगे वर्टिब्रेट्स आर, आपको पता चल गया होगा क्या वर्टिब्रेट्स में हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्या वर्टिब्रेट में स्केल है, क्या स्किन है, क्या बैकबोन है, ठीक है। इनमें से, इन ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है इनमें से आप बताएं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं क्या उनमें स्ट्रक्चर है, क्या उनमें स्केल है, क्या उसमें स्किन है, क्या उसमें बैकबोन है, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको टिक किया होगा। तो इसका जो वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव बैकबोन, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बैकबोन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। अब आप देखें कि वर्टिब्रेट्स हमारे पास कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इस बात को भी आप देखें कि हमारे पास क्या दो टाइप्स है इसके, क्या 6 है, क्या 4 है, क्या 5 है। आई होप कि आपने इसको भी टिक किया होगा कि जो वर्टिब्रेट्स हैं ये कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स हमारे पास 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और उसके बाद हमारे पास है द सिंबल ऑफ सिल्वर। इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं ये आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। जिस तरह हमारे पास गोल्ड का है, सिल्वर का है और इसके बाद आयरन का, ये सारे जो सिंबल्स हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंबल ऑफ सिल्वर हमारे पास क्या है, क्या जो सिंबल ऑफ सिल्वर है, क्या हमारे पास SN है, क्या AG है, क्या S है या K है। अब आप देखें कि क्या आपके पास SN है, क्या AG है, क्या S है, क्या N है। इसमें से आपने आई होप कि आपने इसमें टिक किया होगा। आपको पता चल गया जो सिल्वर है इसका सिंबल क्या है, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए जो ये है सेकंड नंबर पे AG इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। आपके पास सबको आता है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, हमारे पास H2 है, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, द गैलेक्सी ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड। हमारे पास जो गैलेक्सी है, हमारे पास ब्लैक होल है, स्टार्स है और मिल्की वे है, ठीक है। ये हमारे पास जो गैलेक्सी ऑफ आवर अर्थ हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन आप देखें, इसका राइट ऑप्शन क्या ब्लैक होल है, बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टार्स है, नो भाई। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मिल्की वे है, ठीक है। मिल्की वे इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक्सेल टेस्ट में पूछा जाता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, क्या हमारे पास साइटोप्लाज्म है, क्या हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, क्या हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल हमारे पास क्या है, आप इसको टिक करें, फिर इसको मैं बताऊंगा कि इसका पार्ट क्या है, ठीक है। आई होप कि आपने इसको टिक किया होगा। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इसका हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल पर जो DNA वो पड़ा होता है, इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ द सेल है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह के सवाल है तो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं और उनको आप याद भी रखें कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से हमारे पास क्या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्या बेरी होती है, क्या हमारे पास रिकेट्स होता है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, आपको पता है कि जब आपके पास विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपके पास कौन सी बीमारी होती है। आई होप कि आपने इसको भी टिक किया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है रिकेट्स इसका राइट ऑप्शन है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन ए जब अगर आपके अंदर कमी हो जाए तब आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। उसके बाद बोन्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब आपके पास जो बोन्स होते हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई होप कि आपने इसको भी टिक किया होगा अगर आपको आता है तो। बोन्स आर डिवाइडेड इनटू क्या 2, क्या 5, क्या 3, क्या 4। बोन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बोन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो बोन्स है वो कितने पार्ट्स में है। वो बोन्स 4 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ये आपके SBK के टेस्ट में 3-4 दफा रिपीट हो चुका है। अब मुझे याद नहीं कि किसके टेस्ट में आ चुका है, लेकिन 3-4 दफा जो पास पेपर्स आपने देखे होंगे जो लीक हो चुका है उसमें ये स्मॉलेस्ट बोन आपके पास आ चुका है, ठीक है। क्या स्मॉलेस्ट बोन नेक में है, नोज में है, स्कल में है, ठीक है, क्या ईयर में है। आपके पास जो स्मॉलेस्ट बोन है, आई होप कि आपने इसको टिक भी किया होगा। तो स्मॉलेस्ट बोन हमारे पास क्या है, ईयर में होता है। कान में जो छोटी हड्डी होती है उसको स्टेपिस कहा जाता है, ठीक है, वो आपके पास ईयर में होता है, ठीक है। कान की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिस है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट टेबल को थोड़ा बहुत देखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास क्या है। आपको 18 तक आपके पास ये जो आर्गोन है आई थिंक वहां तक आपको इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है।
अब आप देखें एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम हमारे पास क्या है, क्या एटॉमिक नंबर हीलियम 2 है, क्या 6 है, क्या 8 है, क्या 4 है। आई होप आपको भी पता चल गया होगा, आपने टिक भी किया होगा कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम है वो हमारे पास 2 है। कैसे 2 है? पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस हवाले से आप इनको याद करें। तो ये आपके पास जो जनरल साइंस के कुछ हमारे पास क्विज थे, तो ये हमारे पास बेसिकली पार्ट 1 है इसका, ठीक है, पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जनरल साइंस को कवर करेंगे। इसमें आप याद रखें कि जो जनरल साइंस का क्विज टेस्ट है, इसमें ये 5 वीडियो के बेस है। कितने नंबर पे? 5 वीडियो हमारे पास आएंगे। आज ये पहली वीडियो है, इंशाल्लाह रात को भी इंशाल्लाह 9 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी क्विज के हवाले से तो होगा। तो आपसे गुजारिश है कि जो जनरल साइंस के 5 क्विज टेस्ट हैं, इनको भी आप देखें, इनको याद रखें, आपके टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।